गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटिकल पल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाई स्टडी आईआर। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस इन एवरीडे लाइफ, ब्रीफ हिस्टोरिकल स्केच ऑफ स्टेट सिस्टम, द ग्लोबल स्टेट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, आईआर एंड चेंजिंग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्टेट्स, और फिर कंक्लूजन। तो इसमें हम लोग ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करता है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और सोशल, सामाजिक बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और आईआर का। इसे द एम ऑफ द चैप्टर इज टू एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन आवर एवरीडे लाइव्स। इसका प्रैक्टिकल रियलिटी को हमें एम्फसाइज करना, जोर देना, और फिर प्रैक्टिकल रियलिटी को एकेडमिक स्टडी से कनेक्ट करना, यही इसका main aim है। The chapter makes that connection by focusing on the core historical subject matter of IR, modern sovereign states, and the international relations of the state system. Three main topics are discussed: the significance of IR in everyday life and the main values that states exist to foster। और पहले तो सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस इसका एवरीडे लाइफ में, और मेन जो वैल्यूज़ है जिससे स्टेट्स जो है सो फ्लरिश करती हैं वो, प्लस हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ स्टेट सिस्टम एंड वर्ल्ड इकोनॉमी इन ब्रीफ आउटलाइन, एंड द चेंजिंग कंटेम्परेरी वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स। The international relations in everyday life. IR is the shorthand name of academic subject international relations. इसका short form है. It is defined as the study of relationships and interactions between countries, including the activities and policies of national governments, international organizations, non-governmental organizations, and multinational corporations. तो ये सारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इसका जो है सो इंटरेक्शन है ये इसमें। इट कैन बी बोथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल और पॉलिसी सब्जेक्ट। ये जो है सो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि थ्योरी से रिलेटेड सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल और पॉलिसी सब्जेक्ट, और एप्लीकेशंस जो है प्रैक्टिकल्स इसका वो, या फिर पॉलिसी सब्जेक्ट, नीतियों वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है। एंड एकेडमिक अप्रोचेस, तो इट कैन बी आइदर एम्पिरिकल, और इसका जो इसका एकेडमिक अप्रोचेस है, जिस यानी कि इसको समझने का जो तरीका है वो या तो एम्पिरिकल और होता है, या फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल का मतलब हो गया कि द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू डेटा और फैक्ट्स, जिसमें फैक्ट्स की बात की जाती है, या फिर कोई भी डेटा, जैसे कि स्टैटिस्टिकल्स डेटा हो गया ऐसे, तो ये तो आईआर है, तो इसमें फैक्ट्स वाला पोर्शन आ गया है, प्लस स्टैट्स वाला भी। और नॉर्मेटिव और बोथ। नॉर्मेटिव का मतलब कि जो उसका फिलोसफिकल ये है, जिसमें हम लोग फिलोसफिकल थिंग थिंग्स पढ़ते हैं, अप्रोचेस पढ़ते हैं। या फिर नॉर्मेटिव का मतलब हो गया व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट स्टडीड बाय हिस्टोरियंस। ये जो है सो ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, बट ये हिस्टोरियंस के द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है, प्लस इकोनॉमिस्ट्स जो अर्थशास्त्री हैं उसके उनके द्वारा भी पढ़ा जा सकता है, और एज वेल एज द फील्ड ऑफ लीगल स्टडीज़, जो लॉ वाले हो गए ये सब, एंड द एरिया एंड एन एरिया ऑफ फिलॉसफी, और जो फिलॉसफी वाले हो गए जिसमें एथिक्स की पढ़ाई होती है, अध्यात्म से रिलेटेड। From that broader perspective, IR clearly is an interdisciplinary inquiry। ये जो है सो एक interdisciplinary inquiry है उस पर्सपेक्टिव से। Aspects of IR, and in particular aspects of IR
and in particular war and diplomacy have been scrutinized and remarked upon the least since the time of the ancient Greek historians Thucydides. तो जो ग्रीक हिस्टोरियन थ्यूसिडाइड्स थे उसके टाइम में इसको जो है सो वार और डिप्लोमेसी के रूप में पढ़ा जाता था, रिमार्क्ड अपॉन उस टाइम पे। लेकिन आईआर जो है सो एक प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन बना इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के अर्लियर 1901 से 1950 के बीच में ही ये जो है सो एक प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन बना था। मेन रीजन व्हाई वी शुड स्टडी आईआर is the fact that the entire population of the world is divided into separate political communities or independent states. इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग जो है सो इसलिए पढ़ते हैं इसको क्योंकि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो जो है सो विभाजित है डिफरेंट पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ पे, डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल जो राजनैतिक जो भी सोसाइटीज़ है उस पे, प्लस इंडिपेंडेंट स्टेट्स विच प्रोफाउंडली अफेक्ट द वे पीपल लिव, और ये जो है सो बहुत डीपली अफेक्ट करता है पीपल के लिविंग पे। एन इंडिपेंडेंट नेशन और स्टेट may be defined as an unambiguous and bordered territory with a permanent population under the jurisdiction of supreme government and is constitutionally separate from all foreign governments. और एक इंडिपेंडेंट नेशन या स्टेट जो है सो डिफाइन किया जाता है एक अनएम्बिगुअस का मतलब है इनसेपरेबल प्लस बॉर्डर टेरिटरी, एक टेरिटरी जो कि बॉर्डर से घिरा हुआ है, सीमा से, और एक परमानेंट पॉपुलेशन अंडर द जुरिस्डिक्शन, अंडर द इसके अधिकार में, jurisdiction of a supreme government that is constitutionally separate from all foreign governments. A sovereign state, इसी को sovereign state भी बोला जाता है। Together those states form an international state system. ये सारे states मिल करके एक international state system बनाते हैं that is global in extent. At the present time there are almost 200 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये बुक जिस टाइम पे लिखी गई होगी उस टाइम पे 200 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, with a very few isolated exceptions. Everybody on earth not only lives in one of those countries but is also a citizen of one of them and very rarely of more than one. तो सारे जो भी पीपल है जो लिव करते हैं अर्थ पे वो कंट्रीज के नहीं बट बल्कि उसके जो है सो नागरिक हैं, और सब जो हैं सो ये और उसके नागरिक हैं, और जितने भी कंट्रीज है वो सिटीजन ऑफ वन ऑफ देम, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा के भी हों, बहुत रेयरली है ऐसे। सो वर्चुअली एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड ऑन अर्थ इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट, और जैसे ही ये स्टेट से जुड़े हुए हैं तो वो जो है सो स्टेट के सिस्टम से जुड़े हुए हैं जो कि उनके लाइफ्स को, यानी कि रहन सहन को जो है सो डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट वे से, इम्पॉर्टेंट वे से अफेक्ट कर रहा है, ऑफ विच दे मे नॉट बी फुल्ली अवेयर।